లోక్సభ సమావేశాలని లైవ్ లో చూద్దాం। सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में। किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। आप चाहते कि विदेश का धन बिना कानून के ऐसे ही देश में ला करके मर्जी खर्चा करने का क्या? दिस कंट्री इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक। देयर शुड बी रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर इज नॉट अ सिंगल प्रोविजन इन द प्रपोज्ड FCRA targeting any minority institutions. There is a campaign to mislead certain communities. I take full responsibility to ensure that not a single provision is against any minority community. This is for the well-being of the security of every community of India. And if any confusion, so you can discuss detailed deliberations in JPC. So already government is going to do. प्रश्न ये है कि श्री नित्यानंद राय जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आप देखिए, अगर आपसे अनुरोध है कि आप लोग सब लोग अपनी अपनी सीट पे चले जाएं। मैंने सभी को उस बिल पे जिस समय कर रहे थे मैंने सबको मौका दिया। KC वेणुगोपाल जी को दिया, अखिलेश यादव जी को दिया, TR बालू साहब को दिया, किरण रिजिजू जी को दिया। तो कृपया अब सदन चलने दें, सदन को सुचारू रूप से आप चलने दें। नहीं, मैं चाहता हूँ कि सदन चले। अब देखिए, अगर मैंने मौका नहीं दिया होता तो मैं कहता। तो इसलिए मैं जो सभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। मैं चाहता हूं कि सदन चले। सभा की कार्रवाई 3 बजे तक की। ఇటు FCRA బిల్లుపై అయితే లోక్సభలో దుమారం జరిగింది। ఇప్పటివరకు మనం చూసాం, మైనార్టీలే లక్ష్యంగా బిల్లును తయారు చేశారు అని ఇటు KC వేణుగోపాల్ ఆరోపించారు। అలాగే ఇటు బిల్లుపై ఎలాంటి క్లారిటీ ఇవ్వడానికైనా సిద్ధమని కిరణ్ రిజిజు అన్నారు। బిల్లును తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నామని KC వేణుగోపాల్ చెప్పారు।